बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोथ। प्लांट के अंदर दो तरह की ग्रोथ होती है, एक को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं और एक को आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। इन दोनों में अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो ये है कि जब हमारे पास प्लांट की लेंथ में, उसकी लंबाई में इजाफा होता है तो उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जब प्लांट की विड्थ में, जिसको आप डायमीटर भी कहते हैं या जिसको हम थिकनेस भी कह सकते हैं, इसमें इजाफा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज़ सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के बारे में कहा जाता है कि जैसे सीड जर्मिनेशन स्टार्ट करता है ना, मतलब बीज हमने ज़मीन के अंदर रख दिया, उसने जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी तो फ़ौरन से पौधे की लेंथ में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसको आप क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब तकरीबन काफ़ी टाइम तक प्राइमरी ग्रोथ जो है वो चलती रहती है प्लांट की। और प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन एपिकल मेरिस्टेम। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा। मेरिस्टेम का मतलब होता है वो सेल जो बार बार डिवाइड करते हैं, और एपिकल मेरिस्टेम वो होते हैं जो रूट और शूट की टिप्स पर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर ये कोई प्लांट है, ये उसकी रूट की टिप है और ये उसकी शूट की टिप है, तो यहाँ पर सेल बार बार डिवाइड करेंगे जिसकी वजह से प्लांट की लेंथ में इजाफा होगा। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ में मैंने आपको बताया है कि मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि ये लेटरल मेरिस्टेम की डिवीजन की वजह से होता है, जो साइड वाली होती हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से क्या बनते होते हैं बेटे, सेकेंडरी टिश्यूज़। ठीक है, जैसे हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रोल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। आपको पता है लेटरल मेरिस्टेम का मतलब होता है स्टेम के साइड्स पे, जैसे अगर ये स्टेम है तो इसकी साइड्स पे जो मेरिस्टेम टिश्यूज़ होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। इनका काम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। हमें अभी पता चला है सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन विड्थ, चौड़ाई में इजाफा। कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम ना दो चीज़ें बनाता है, एक है कॉर कैम्बियम और एक है वेस्कुलर कैम्बियम। अब हमारा सारा फोकस कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम पे होगा। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बेटे हम किसको डिस्कस करते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। कहते हैं जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम होता है उसका काम होता है क्या करना, प्लांट की लेंथ में इंक्रीज़ करना, एज वेल एज क्या बनाना है, वेस्कुलर कैम्बियम। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ लोकेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, तो आप कहेंगे इन बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान कौन होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है। जब भी वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करता है तो ये दो तरह के टिश्यूज़ बनाता है, एक सेकेंडरी जाइलम और इसकी सेकेंडरी फ्लोएम। देखिए हमने सेकेंडरी ग्रोथ में डिस्कस किया था कि सेकेंडरी टिश्यूज़ हमारे पास बनते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम के इधर बनता है अंदर वाली साइड पे, और सेकेंडरी फ्लोएम के साइड पे बनता है बाहर वाली साइड पे। और अगर आप कंपेयर करें तो जो सेकेंडरी जाइलम है वो ज़्यादा फास्ट, जल्दी जल्दी बनता है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है उसकी बनने की स्पीड थोड़ी स्लो है। अब बेटे आपने यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि ऑटम और विंटर में अगर हम देखें तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये किस तरह के सेल्स बनाता है, स्मॉल। वो क्यों, क्योंकि तब पानी कम अवेलेबल होता है, इस वजह से सेल्स क्या आते हैं, स्मॉल। जबकि स्प्रिंग या समर में अगर हम डिस्कस करें तो किस तरह के सेल्स बनते हैं, लार्ज सेल्स बनते हैं। इसकी वजह यही बताई जाती है कि शायद वाटर ज़्यादा अवेलेबल होता है इस वजह से। तो हमने कहा कि लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराना। ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम बनाता है। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो किसकी वजह से बनता है, बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान पाया जाता है। इसकी ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट होती है और ये दो तरह की टिश्यूज़ बनाता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम किस साइड पे होता है, अंदर वाली साइड पे, और सेकेंडरी फ्लोएम किस साइड पे होता है, थोड़ा बाहर वाली साइड पे। और ऑटम या विंटर में जो सेल्स बनते हैं वो छोटे होते हैं, वो चूँकि वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, और स्प्रिंग और समर में बड़े सेल्स बनते हैं क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, तो आपने ये चीज़ ध्यान से देखनी है। टॉपिक है एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग। कहते हैं ये जो अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास स्मॉल सेल्स बनते हैं, कभी हमारे पास क्या बनते हैं, लार्ज सेल्स बनते हैं। तो कहते हैं ये जो स्मॉल लार्ज सेल्स हैं ना, ये ख़ुद को अरेंज कर लेते हैं किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ रिंग। मतलब ऐसे रिंग की फॉर्म में ये क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो ये जो मैंने रिंग्स ड्रॉ किए हैं इनको आप क्या कहते हैं, या तो एनुअल रिंग्स कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, ग्रोथ रिंग्स कहते हैं। तो क्या हुआ कि जो हमारे पास सेल्स बनते हैं
वो समटाइम स्मॉल होते हैं, समटाइम लार्ज होते हैं। एनीवेज इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ये खुद को अरेंज करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग कहते होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ रिंग और एनुअल रिंग। कहते हैं हर पौधे के अंदर एक जो रिंग होता है, हर साल में 1 ईयर में एक रिंग बनता है, ठीक है। तो अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको ही देख लें, ठीक है, ये एक प्लांट की स्टेम आपको दी हुई है और आपसे कहा जाए कि इसकी एज मालूम करें, तो मैं रिंग्स को काउंट करूँगी 1 2 3 4। कितने रिंग्स हैं? 4 रिंग्स हैं। इसका मतलब है हर साल में एक रिंग बनता है, तो इस प्लांट की कितनी एज होगी? 4 ईयर्स इसकी एज होगी। इसकी इंपॉर्टेंस का ये है कि इससे आप प्लांट्स की एजिंग के बारे में, उसकी एज के बारे में आप पता लगा सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ कॉर्क कैम्बियम। आपको पता है कि हमने कहा था कि लेटरल मेरिस्टेम में कॉर्क कैम्बियम भी आता है, वेस्कुलर कैम्बियम भी आता है। अब कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम होता है फेलोजिन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जहन में रहनी चाहिए। कहते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स का मतलब होता है एक ब्रॉड जोन होता है सेल्स का, स्फेरिकल सेल्स का। जो प्राइमरी कॉर्टेक्स होता है वो हमारे पास किधर है? आउटर मोस्ट लेयर की जो हमारे पास कॉर्टेक्स होती है वो क्या बनाता है? कॉर्क कैम्बियम। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये 2 तरह के टिश्यूज़ बनाता है। जैसे हमने वेस्कुलर कैम्बियम का कहा था कि 2 टिश्यूज़ बनते हैं, एक का नाम है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और दूसरे का नाम है कॉर्क। अब जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो किस साइड पर बनेगा? इनर साइड पे। और जो कॉर्क है वो किधर बनेगा? आउटर साइड पे। अब कॉर्क के बारे में ये कहा जाता है कि ये डेड होते हैं, आउटर साइड पे होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं हमारे पास? रफ़ किस्म का हमारे पास ये लेयर होती है। तो ये सब हमने किसके बारे में डिस्कस किया? कॉर्केमियम कि ये प्राइमरी कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये 2 तरह की टिश्यूज़ बनाती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और दूसरा हमारे पास क्या है? कॉर्क है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कशन है वो है अबाउट वुड एंड बार्क। पहले बच्चे हम किसको डिस्कस करेंगे? वुड को, और फिर हम किसको डिस्कस करेंगे? बार्क को। कहते हैं अगर आप वुड को देखें, जब भी हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विड्थ में इंक्रीज़, तो बहुत सारे टिश्यूज़ ऐड होते हैं। देखिए टिश्यूज़ ऐड होंगे तो प्लांट की जो विड्थ है उसमें इजाफा होगा। और वो कब किस तरह साइड पे ऐड होते हैं? लिटरली, मतलब साइड्स पे ऐड होते हैं। और क्या बनता है उससे? हमारे पास मेनली कौन सी चीज़ होती है? सेकेंडरी जाइलम। अब ये जो मटेरियल वो जिसमें क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से जब बहुत सारे टिश्यूज़ ऐड होते हैं साइड्स पे और इससे सेकेंडरी जाइलम बनता है, तो इस सब मटेरियल को आप कहते हैं ये क्या चीज़ है? वुड। अब वुड 2 तरह की होती है, एक को आप कहते हैं हार्ड वुड और एक को आप कहते हैं सैप वुड। हार्ड वुड जो होती है वो अंदर वाली साइड पे होती है और ये ब्लॉक होती है। ब्लॉक इस वजह से होती है कि इस वुड के अंदर सारा जो प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल होता है वो डिपॉजिट कर देता है। तो ज़ाहिर है जब वेस्ट मटेरियल उधर डिपॉजिट हो जाएगा तो वो जो एरिया है वुड का वो काफ़ी ज़्यादा डार्क इन कलर हो जाता है। इसमें सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम और बहुत सारे टिश्यूज़ भी मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये जो हार्ट वुड होती है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो पार्ट होता है इस पर कोई भी इंसेक्ट, कोई भी दीमक वगैरह या जो माइट्स, टिक्स जो भी हैं वो चीज़ें इस पर अफेक्ट नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट की वजह से वो इस वुड को जो है ना वो अफेक्ट नहीं करती। आपने शायद कभी एबोनी का नाम सुना होगा, ये एक ब्लैक वुड होती है और ब्लैक वुड सबसे ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। ब्लैक इस वजह से होती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और अच्छा इसको समझा जाता है कि उससे जो भी फर्नीचर या जो भी चीज़ बनाई जाए वो कभी भी ख़राब नहीं होती। सैप वुड क्या है? ये आउटर रीजन है और ये फंक्शनल होता है, यानी इसमें पानी वगैरह आ जा रहा होता है, चीज़ें आगे पीछे मूव कर रही होती हैं। जबकि ये जो हार्ट वुड होती है ना, इसमें किसी किस्म की कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती। और सैप वुड में हमारे पास क्या आता है? ओनली सेकेंडरी जाइलम होता है। अब ये तो हो गया वुड। अब बार की तरफ आते हैं। कहते हैं पौधे का जो आउटर पोर्शन होता है ना फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम, उसको बार कहते हैं। अब बार 2 तरह का होता है, अंदर वाला हो को इनर बार कहेंगे, आउटर वाले को आउटर बार कहेंगे। ये इनर साइड पे है, ये आउटर साइड पे है। अब इसमें कौन कौन से सेल्स, टिश्यूज़ हैं ये आपने याद रखना है। सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, प्राइमरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जबकि आउटर कैम्बियम में, आउटर बार्क में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट वन इज़ कॉर्क एंड सेकेंड वन इज़ एपिडर्मिस। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया? अबाउट वुड एंड बार्क। तो आपको पता होना चाहिए कि वुड और बार्क में क्या डिफरेंस है, वुड की कितनी टाइप्स हैं, बार्क की कितने एरियाज़ हैं या टाइप्स हैं, ये सब आप लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लेना है। तो ये सब हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस कर लिया? हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं बायोलॉजी का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं ग्रोथ को रिलेशन।
कहते हैं एक बात याद रखिएगा, जब भी प्लांट की डेवलपमेंट होती है तो उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट मीन स्पीड ऑफ जो ग्रोथ है, वो डिफरेंट होती है। कुछ पार्ट्स होते हैं जो जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ बड़े आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे होते हैं। और सम टाइम इस तरह होता है कि कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो दूसरे पार्ट्स की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब एक अगर पौधे का हिस्सा है तो वो ग्रो कर रहा है, साथ साथ वो दूसरे पौधे को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, चाहे उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहा है या उसकी ग्रोथ को कम कर रहा है। इस तरह के रिलेशनशिप को आप क्या कहते हैं? ग्रोथ को रिलेशन। अब कहते हैं ये जो ग्रोथ का ताल्लुक होता है दो पार्ट्स के दरमियान, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब पॉजिटिव नाम से पता चल रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ को रिलेशन वो होता है जिसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट की ग्रोथ को प्रमोट करे। प्रमोट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। यानी ऐसा पार्ट जो खुद भी ग्रो कर रहा है और दूसरे पार्ट को भी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। जबकि नेगेटिव वो होता है कि एक पार्ट खुद तो ग्रो कर रहा है लेकिन दूसरे पार्ट को ग्रोथ करने नहीं दे रहा। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव ग्रोथ कोरिलेशन। तो क्या हुआ? ग्रोथ कोरिलेशन क्या है कि जब एक पार्ट ग्रो कर रहा हो और दूसरे पार्ट पे इफ़ेक्ट डाल रहा हो, चाहे उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहा हो या उसकी ग्रोथ को कम कर रहा हो, इस प्रोसेस को आप कहते हैं ग्रोथ कोरिलेशन। अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। ओके, एपिकल का मतलब आपको पता है, आप एपिक्स के कहते हैं। एपिक्स का मतलब होता है एंड्स। ये किसका एंड है? फॉर एग्जांपल ये रूट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? रूट, एपिक्स। और ये हमारे पास कौन है? स्टेम है। और ये स्टेम की हमारे पास क्या है? एपेक्स है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। एपिकल समझ आ गया, ये दो पॉइंट्स को कह रहे हैं। डोमिनेंस का मतलब होता है गालिबाना, यानी कि एक ऐसी चीज़, मतलब एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि ये दोनों एपिकल पार्ट ग्रो करे लेकिन और कोई चीज़ ग्रो ना करे। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि जब एक चीज़ दूसरी की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव ग्रोथ कोरिलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, अब यहाँ पर अपनी चीज़ को समझना है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये एक स्टेम है और ये एपिक्स है। ये क्या है? एपिक्स है। अच्छा, अब ये साइड्स हैं, ये वाली स्टेम की, ये वाली, ये जो हैं, ये इनको मैं कहती हूँ, ये कौन है? लेटरल बड है। एपिक्स है तो इसको एपिकल बड कहेंगे जिसने ग्रो करना है, और ये लेटरल बड है। अब एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि एपिक्स खुद तो ग्रो करेगा, ज़ाहिर है जब एपिक्स ग्रो करेगा तो इसका मतलब प्लांट की लेंथ में क्या होगा बेटे? इजाफा होगा। लेकिन ये लेटरल बड को ग्रो करने नहीं देता। तो जब लेटरल बड को ग्रो करने नहीं देता, अब ज़ाहिर है अगर लेटरल बड ग्रो करती तो प्लांट की किस में इजाफा होता? विड्थ में, लेंथ में तो हो रहा है, क्योंकि एपिकल बड जो है वो डोमिनेंट है, वो ग्रो कर रहा है। लेकिन लेटरल बड ग्रो नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंस है किसकी? एपिकल की। एपिकल खुद ग्रो कर रहा है लेकिन लेटरल को ग्रो करने नहीं देता। अब एपिकल डोमिनेंस वाला पौधा कैसा होगा? आप खुद इमेजिन करें। ऐसा होगा कि उसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, लंबाई बहुत होगी, लेकिन उसकी साइड से इतनी एज सच कोई ब्रांचेज नहीं होंगी। थोड़ी बहुत साइड से क्या होंगी? ब्रांचेज होंगी। यानी काफ़ी लंबा और काफ़ी पतला किस्म का ये पौधा बनेगा। कब? जब हमारे पास क्या होगी? एपिकल डोमिनेंस। तो मैंने क्या कहा? नेगेटिव रिलेशन है। एपिकल बड इनहिबिट कर देता है किस चीज़ को? लेटरल बड को, कि वो ग्रो ना करे। अब मैं आपके सामने जो है ना दो सिचुएशंस रख रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि दोनों में से किस में एपिकल डोमिनेंस है। पहली सिचुएशन है कि एक पौधा है, उसकी हाइट काफ़ी अच्छी है लेकिन उसकी साइड ब्रांचेस क्या हैं? कम है, ठीक है, शॉर्ट है, छोटी छोटी हैं, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया। और दूसरा क्या है? एक प्लांट है, उसकी हाइट क्या है? कम है, हाइट इतनी नहीं है, लेकिन उसकी साइड वाली जो ब्रांचेज हैं वो क्या हैं? काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से किस प्रोसेस में, किस केस में जो है वो एपिकल डोमिनेंस है? तो ऑब्वियसली आपको समझ आ गई होगी कि केस 1 में हमारे पास क्या है? एपिकल डोमिनेंस है। अच्छा जी, अब इस चीज़ को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई, तो पता चला कि असल में जो बैकग्राउंड में जो है ना वो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है? हार्मोन। दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक ऑक्सिन और एक हमारे पास क्या है? साइटोकाइनिन। अब होता ये है कि जो ऑक्सिन है ये क्या कराता है? एपिकल डोमिनेंस। ये क्या कराता है? एपिकल डोमिनेंस। और साइटोकाइनिन क्या कराता है? लेटरल डोमिनेंस कराता है। यानी कि जब ये हमारे पास एपिकल बड होता है, जब ये ग्रो करता है तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? ऑक्सिन। ये ऑक्सिन जो है ये लंबाई में तो इजाफा होने देता है लेकिन चौड़ाई में इजाफा होने नहीं देता। इसी तरीके से जो साइटोकाइनिन है, अगर वो स्टेम से बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा ना तो साइड्स तो ग्रो करेंगी लेकिन वो क्या करेगा कि एपिकल बड को ग्रो होने नहीं देगा।
तो ये हमारे पास सारी सिचुएशन है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एपिकल डोमिनेंस है तो आप बताएं सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन सा होगा, वो होगा ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन ही है जो एपिकल डोमिनेंस कराता है। और वीक एपिकल डोमिनेंस अगर होगी तो इसका मतलब है कि कौन सा हार्मोन ज़्यादा है, साइटोकाइनिन। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट वर्किंग करते हैं, दोनों एक दूसरे की मुखालफत में काम करते हैं। ऑक्सिन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है एपिकल डोमिनेंस अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा तो साइड्स वाली ब्रांचेस तो ग्रो करेंगी लेकिन एपिक्स ग्रो नहीं करेंगी, और इसको आप कहेंगे ये वीक एपिकल डोमिनेंस है।